नेक्स्ट मेथड विल बी गॉस जॉर्डन मेथड, है ना, गॉस जॉर्डन मेथड। तो गॉस जॉर्डन मेथड का हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। इन वाली मेथड्स में क्या होता है ना कि मेथड होती है, फॉर्मूला इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मेथड आपको, मेथड से ही आपको पता चलेगा कि ये कौन सी मेथड है। तो इसमें एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल्स टू 16। ओके, दूसरा है 2x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 10, और तीसरा होगा 3x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 18। गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन बाय गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। तो सॉल्यूशन, तो गिवन, पहले आप मेथड का नाम लिख लो, गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, इक्वेशंस कौन सी गिवन है हमको, गिवन इज x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल्स टू 16। ओके, इक्वेशन गिवन है 2x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 10। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 18। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस गिवन है। इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाती है ax बराबर b, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही कर लेते हैं। a मतलब जितने भी कांस्टेंट है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a23 a33। ओके, तो x का गुणक 1 है, y का गुणक 4 है और z का गुणक 9 है। इसका गुणक 2 है, y का गुणक 1 है और z का गुणक इज 1। एंड इसका गुणक 3 है, 2 है, 3। और अचर राशि वेरिएबल्स कौन कौन से गिवन है, x, y एंड z, एंड द अदर कांस्टेंट आर 16 10 और 18। इसमें हमको कन्वर्ट कर लेना है। अब क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेना है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में वही सेम मेथड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेना है। और आर्गुमेंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ए बी। ओके, इस वाले मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये रेशियो नहीं है एक्चुअली, बस हमने बी को अलग रखा हुआ है। बी हम जो चेंज ए में लाएंगे वही चेंज हमारे बी में भी आएगा। ये हो जाएगा 1 4 9 2 1 1 3 2 3। ओके, 16 दैट इज 10 और दैट इज 18। ओके, इसके लिए एक टर्म होता है, वो टर्म। ओके, ठीक है। अब क्या होगा इस मेथड में, गॉस जॉर्डन मेथड में, देखो मैं तुमको एक अब इसकी ट्रिक बता देता हूँ याद कैसे करना है। इसमें ये हमारी जो ए, देखो इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था मैट्रिक्स ए में हमको चेंजेस लाने थे, इसमें भी हमको मैट्रिक्स जो है ए उसमें सिर्फ चेंजेस लाने हैं, बाकी किसी में चेंजेस नहीं लाने। तो ये मैट्रिक्स ए के तीनों 9 3x3 मैट्रिक्स है। ए जो मैट्रिक्स है वो 3x3 मैट्रिक्स है। ओके, रो एंड कॉलम। तो इसमें कहाँ क्या क्या चेंज आएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको जो है ना, देखो इसका जो प्रीवियस टॉपिक था क्या नाम से था, गॉस एलिमिनेशन मेथड। हम उसमें क्या कर रहे थे, इस डायगोनल के नीचे वाले पॉइंट्स, डायगोनल के नीचे वाले पॉइंट्स को हम जीरो कर ले रहे थे। ओके, लेकिन गॉस जॉर्डन मेथड में हम क्या करेंगे, नीचे वाले पॉइंट्स को जीरो तो करेंगे ही करेंगे, बट हम क्या करेंगे, इस डायगोनल के ऊपर वाले जो 3 पॉइंट्स हैं इनको भी हम जीरो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको जीरो करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम इनको जीरो करेंगे। ये याद रखने की ट्रिक है जो आपको याद रखना है। ओके, कैसे याद रखना है, ठीक है। डायगोनल, ये जो डायगोनल है इसके हमको नीचे वाले तीनों पॉइंट्स को जीरो करना था प्रीवियस क्वेश्चन में, लेकिन इस वाले गॉस जॉर्डन मेथड में हमको ये इन तीनों ऊपर वाले तीनों को भी हमको जीरो करना पड़ेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं, क्या करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वालों को जीरो कर लेते हैं। सेम जो पुरानी मेथड थी हमारी, अगर मैं R2 को
R2 में ये 2 है ना, तो अगर मैं इस R2 में से R1 को घटा दूँ लेकिन 2 का गुणा करके, तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो R2 माइनस 2 इंटू R1 अगर कर लूँ तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगला तो R3, ये रो 3 है, इसमें अगर मैं R1 में 3 का गुणा करूँ और घटा दूँ, ठीक, तो रो 3 में अगर मैं R1 में 3 का गुणा करूँ और घटा दूँ तो आपका ये वाला पॉइंट भी 0 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। R1 में कोई चेंजेस नहीं है तो मैं 10 का 10 लिख देता हूँ, 149 60। ओके, अब देखो R2 में मैं इसमें 2 का गुणा कर रहा हूँ, तो 2 2 एकम 2, तो 2 माइनस 2 0, फिर ये 4 दूना 8, तो 1 माइनस 8 तो ये रहेगा माइनस 7, फिर 1 और 9 दूना 18, तो 1 माइनस 18 तो ये रहेगा माइनस 17। ओके, फिर 10 और 16 दूना 32, तो 10 माइनस 32, 10 माइनस 32 कितना हो जाएगा, माइनस 22। ओके, अब R3 में क्या चेंजेस करने, अगर R1 में मैं 3 का गुणा कर दूँ और घटा दूँ R3 से तो वो आ जाएगा। तो इस 3 में से 1 गुणा 3, तो 3 एकम 3, तो 3 में से 3 क्या, तो 0। फिर 4 तिया 12, तो 2 माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस 10। फिर 9 तिया 27, तो 3 माइनस 27 तो हो जाएगा माइनस 24। और फिर 3 16 48 है ना, 48, तो 18 माइनस 48 तो कितना आ जाएगा, माइनस 30, ये आ जाएगा। अब ये पॉइंट 0 हो गया, ये पॉइंट 0 हो गया, अब इस पॉइंट को 0 करना है अपने को, इस पॉइंट को 0 करना है। तो अब क्या करेंगे हम, अगर R3 में मैं इस वाले पॉइंट को 0 करना है ना, तो R3 में मैं यदि इस R3 में मैं R3 को चेंज करना है अपने को, तो इस R3 में मैं 7 का गुणा कर दूँ तो ये 70 हो जाएगा, और इस R2 में मैं 10 का गुणा कर दूँ तो ये भी 70 हो जाएगा। और फिर मैं दोनों को जोड़ दूँ, नहीं घटा दो, क्योंकि सेम चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ का पॉइंट 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 7 इंटू R3 करता हूँ माइनस 10 इंटू R2 करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पॉइंट भी 0 हो जाएगा। R1 में कोई चेंजेस नहीं है, 149 16। ओके, और ये 0 माइनस 7 माइनस 17 और माइनस 22। अब जो R3 में चेंजेस आएंगे, तो देखो इसमें मैं 7 का गुणा कर रहा हूँ, 7 का गुणा तो ये 0, और इसमें 10 का गुणा ये भी 0, तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली 0। ये हो गया 70, ये हो गया 10 का गुणा किया तो 70, और फिर दोनों को मैंने माइनस 70 प्लस 70, ये हो जाएगा 0। अब देखो इसमें मैंने कितने का गुणा किया, 7 का, तो इसमें देखो कैल्सियम हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं R3 में 24 में मैं अगर 7 का गुणा कर दूँ आ जाएगा 168, ठीक है, माइनस 168। ओके, माइनस 168। ओके, और अगर मैं ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 10, अगर मैं 17 में 10 का गुणा करूँ तो ये 170, आंसर आएगा 2। आंसर कितना आएगा, यहाँ पे जाएगा 2, ठीक है। अब वही चीज़ 30 में मैं 7 का गुणा तो 7 के 21, तो ये हो जाएगा माइनस 210, नहीं सॉरी 7 के, हाँ माइनस 210, और फिर ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे आपके प्लस 220 प्लस 220, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10, तो यहाँ लिख दूँगा मैं 10। अब देखो ये पॉइंट और ये तीनों डायगोनल के ऊपर वाले, इस डायगोनल के नीचे वाले पॉइंट 0 हो गए। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पॉइंट्स को 0 करेंगे। ओके, ऊपर वाले पॉइंट्स को 0 करने के लिए अगर हम R1 को चेंज करते हैं, जैसे ये R1 जो है, इस वाले R1 में हम क्या ऐसे चेंज करते हैं, तो हमको ये वाला पॉइंट 0 करना है, ये वाला पॉइंट 0 करना है, ये वाला पॉइंट 0 करना है। ओके, तो इस पॉइंट को 0 करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें 728 कर दूँगा और इसमें 4 का गुणा कर देता हूँ। ऐसा भी कर सकते हो आप, हाँ, इसमें 7 का गुणा और इसमें 4 का गुणा। तो R1 में यदि मैं 7 का गुणा कर दूँ और जोड़ दूँ इसके साथ में 4 इंटू R2,
तो ये 7 चौके 28 हो जाएगा माइनस, और ये 7 चौके 28 हो जाएगा, तो 28 माइनस 28 0 हो जाएगा अल्टीमेटली। तो उसको हम लिख देते हैं। पहले हम R2 और R3 में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है ना, R1 में चेंज कर रहे हैं, तो R1 में चेंज कर देते हैं। तो अगर मैं इसमें 7 का गुणा करूँ और R2 में मैं 4 का गुणा करूँ, तो ये 0 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख जाएगा 7। सेम यही 28 माइनस 28, तो ये हो जाएगा 0। फिर ये 9 7 63, 63, 7 9 2 ये 63 63, और ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस है ना, तो माइनस इसमें कितने का गुणा कर रहे हैं हम, 17 में 4 का गुणा कर रहे हैं, तो 17 गुणा 4, ओके 17 गुणा 4, तो आंसर आ जाएगा आपका -5। यहाँ पे आ जाएगा -5 इंटू, अब ये 16 के साथ मैं 7 का गुणा कर रहा हूँ, तो 16 गुणा 7 कितना आ गया 112। अब हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, प्लस 22 को 4 के साथ गुणा कर दूंगा अगर मैं, -22 को गुणा करूँ मैं 4 के साथ, तो आंसर आ जाएगा आपका 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 24। बाकी यहाँ पे R2 और R3 में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, तो मैं लिख देता हूँ 0 -7 -17 -22 0 0 2 और 10। ओके, अब देखो ये पॉइंट हमारा 0 हो गया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को 0 करना है, दोनों को 0 करना है। देखो अगर मैं R1 में 2 का गुणा कर दूँ, इस R1 में मैं 2 का गुणा कर दूँ, इस R1 में मैं 2 का गुणा कर दूँ इस वाले R1 में, और जोड़ दूँ 5 इंटू R3 के साथ, इस R3 के साथ, फिर मेरे को इस पॉइंट को 0 करना है। तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दूँ 5 दूना 10, और यहाँ पे 2 के साथ 5 का गुणा कर दूँ, ये भी 5 दूना 10, और फिर दोनों को जोड़ दूँ, तो -10 + 10 0 हो जाएगा आपका। ओके, तो करते हैं ट्राई, डन। तो 2 इंटू R1 में चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, हमको R2 में भी तो 0 करना था, इस वाले पॉइंट को हमको 0 करना है। तो अगर मैं R2 में 2 का गुणा कर दूँ, इस R2 में इसको 0 करना है, तो यह इसको माइनस करते चलते हैं, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, R3 में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम R3 को ले रहे हैं। कभी भी मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे आप, तो 2 में चेंज बस ला सकते हैं, और उसमें चेंज लाने के लिए आपको तीसरे का उपयोग करना पड़ेगा। और अगर आप R3 में भी चेंज लाना, तो उसके लिए फिर नई स्टेप करनी पड़ेगी, आप एक ही जगह पे सारी चेंजेस नहीं कर सकते। तो R2 इंटू 2R1 है ना, और यहाँ पे प्लस 17R3, मतलब इसमें मैं अगर R3 का गुणा कर दूँ ये 34, और इसमें 2 का गुणा कर दूँ ये भी 34, और जोड़ दूँ दोनों को, तो -34 + 34 ये 0 हो जाएगा। तो करके देखते हैं। तो 2 का गुणा, पहले इसको R1 को चेंज करते हैं, तो 2 गुणा 7 दूना 14, और 5 गुणा 0, तो 14 धन 0, तो ये हो जाएगा 40। ओके, फिर वैसे ही यहाँ पर 0 गुणा 2, और हाँ ओके R3 है ना, तो 0 गुणा 2 तो हो जाएगा 0, और 5 गुणा 0 तो ये भी 0, तो 0 को 0 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 0। फिर वही -5, तो 2 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा -10 ओके, और फिर इसमें मैं 5 का गुणा कर दूँ तो ये भी 10, तो -10 + 10 ये भी हो जाएगा 0। अब ये 24 दूना 48 राइट, और ये 50, और 48 और 50 को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 98। ठीक है, अब चेंज करें R2 में, वही R2 में यहाँ पर चेंज करें, तो R3 में मैं अगर 17 का गुणा करूँ, और यहाँ पे मैं अगर 2 का गुणा करूँ, तो 0 × 2 0, 17 × 2 0, और दोनों को जोड़ दो 0 + 0 आपका हो जाएगा 0। वही 7 दूना 14 -14, और 17 गुणा 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -14। उसके बाद में 17 दूना 34, और यहाँ पर 2 गुणा 17 तो वो भी 34, और दोनों को जोड़ दूँ तो -34 + 34 हो जाएगा 0। ठीक है, फिर वही -22 को मैं 2 के साथ गुणा करूँगा तो -44 + 170, मतलब 17 का गुणा 10 के साथ किया मैंने, तो 170 आ गया, तो -44 + 170, तो 170 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 44 को, तो 126 हो जाएगा। ओके 126, और R3 में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, 0 0 2 और 10।
अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये डायगोनल हमारा है और डायगोनल की अपर वैल्यू 1 2 3 ये भी 0 हो गई और लोअर वैल्यू 1 2 3 ये भी 0 हो गई। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को नॉर्मल अपन मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं मैट्रिक्स में। ओके, तो ये जो है ए बी वाले फॉर्म में है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट टू ए एक्स बी वाले बराबर बी वाले फॉर्म। ठीक, तो अगर इसको कन्वर्ट करा जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 0 0 0 माइनस 14 0 और 0 0 2 एक्स वाई एंड जी बराबर 98 126 और ये हो गया n। ओके, अब यहाँ से वही गुणा कर लेते हैं, 14 इंटू एक्स 0 इंटू वाई 0 इंटू जेड, तो ये हो जाएगा 14x बराबर 98। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी x बराबर 7। ठीक, अब वही 0 इंटू एक्स प्लस माइनस 14 इंटू वाई माइनस 14 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड 0, ओके, बराबर 126। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी -9। फिर वही 0 इंटू एक्स 0 0 इंटू वाई 0 और 2 इंटू जेड, तो ये हो जाएगा 2z बराबर 10। तो यहाँ से z की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, जो कि आपका हो